से बंगले की काली कोठरी में मानसी एक बड़े से किंग साइज बेड पर बेहोश पड़ी हुई थी। अचानक से उस कमरे में एक आदमी चलकर आया। उस आदमी ने मानसी को ध्यान से देखा और कुछ देर मानसी को घूरने के बाद वो आदमी धीरे से बोला, ये लड़की तो सच में काफी ज्यादा खूबसूरत है, तभी मेरा भाई इसके पीछे पूरी तरह से पागल है। उसके बाद उस आदमी ने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया और कुछ देर बाद ही बंगले के बाहर एक काली कार आई। उस कार में से एक हैंडसम आदमी बाहर निकला। वो आदमी और कोई नहीं, अमन था। अमन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन वो अंदर ही अंदर मानसी को देखने के लिए बेताब था। वो बिना रुके बंगले के अंदर आया और वो सीधा वहीं गया जहां उसके भाई ने मानसी को रखा था। अमन को वहां देखते ही उसके भाई ने कहा, वहां ही गया मेरा मजनू अपनी लैला को देखने के लिए। लेकिन अमन ने ना इधर देखा ना उधर, उसकी नजर बस मानसी के ऊपर थी जो आराम से बेड पर बेहोशी की हालत में सोई हुई थी। अमन को तो अपने भाई तक की बात सुनाई नहीं दे रही थी। अमन के भाई ने अमन को ऐसे देखकर कहा, अरे मेरे प्यारे छोटे भाई, जरा मुझे भी तो देखो, मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, तुम्हारा वही भाई जिसने बचपन से तुम्हें पाला है। तुम तो कुछ ही दिनों में इस लड़की के हो गए। अमन ने कहा, भाई प्लीज अपनी बकवास बंद कीजिए, क्या आपने मेरी मानसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? ये सुनकर अमन के भाई का मुंह बन गया। उसने अमन से कहा, मैंने अपनी छोटी उंगली से भी इसे नहीं छुआ, नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है। तुम मुझसे इस लड़की के लिए इतनी बेरुखी से क्यों बात कर रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने इस आम सी लड़की के चक्कर में मुझे भी अपना दुश्मन बना लिया है। मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं। लेकिन एक बात है, वैसे ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर अमन ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, भाई प्लीज आप मानसी की तारीफ रहने दीजिए, मुझे पता है कि वो काफी खूबसूरत है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अमन के भाई ने कहा, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन तुम कुछ ज्यादा ही बदल गए हो। और ये कहते हुए उसके भाई ने अमन के कंधे पर हाथ रखा और दोबारा से कहा, ठीक है अब तुम जो उस लड़की के साथ करना चाहते हो वो करो। मैं चला। और उधर मान को भी हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया था। वहां से गुजरने वाली गाड़ी ने एम्बुलेंस को फोन करके उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, क्योंकि ड्राइवर तो डर के मारे पहले ही भाग चुका था। कुछ देर के इलाज के बाद मान को थोड़ा होश आया। उसने सक्षम को फोन किया और जो भी रास्ते में हुआ उसे सब कुछ बता दिया। मान की बात सुनकर तो सक्षम का चेहरा पूरी तरह से गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां आपस में बंद हो गई। मान की बात सुनने के बाद उसने गुस्से से किसी को फोन मिलाया और बोला, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि मानसी के साथ हादसा हो गया? क्या मैंने तुम लोगों को टाइम पास करने के लिए रखा हुआ है? फोन पर एक आदमी ने कहा, सॉरी बॉस, अभी तक नेटवर्क नहीं आ रहे थे, हम आपको बताना चाहते थे लेकिन हम आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अभी अभी हम नेटवर्क वाले स्थान पर आए हैं ताकि आपसे कनेक्ट कर सकें। सक्षम ने गुस्से से कहा, बेवकूफ इंसानों, मानसी कहाँ है? अगर मानसी को थोड़ी सी भी खरोच आई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सक्षम के आदमी ने कहा, बॉस ये एक बहुत बड़ा बंगला है, इसके चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और उन्होंने अपने घर के अंदर जंगली कुत्ते रखे हैं जो पलक झपकते ही इंसान को मौत के घाट उतार देते हैं। सक्षम ने कहा, तो तुम्हारे पास गन्स नहीं है क्या? उस आदमी ने डरते हुए कहा, बॉस वो जंगली कुत्ते ट्रेन्ड हैं, हम उनसे किसी भी तरह पंगे नहीं ले सकते, आप अपनी स्पेशल फोर्स को यहाँ भेज दीजिए। सक्षम ने गुस्से से चीखते हुए कहा, तुम सब मेरी नजरों में दोबारा नहीं दिखने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा? पहले तो जल्दी से जल्दी मुझे एड्रेस सेंड करो और दफा हो जाओ ये देश छोड़कर। उस आदमी ने घबराते हुए कहा, ओके ओके बॉस, हम अभी करते हैं। उधर अमन धीरे धीरे मानसी के बेड के करीब बढ़ रहा था। उसकी सांसें एकदम से रुक गईं और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई थी। वो बेड के ऊपर बैठ गया और काफी देर तक मानसी का चेहरा देखता रहा। उसे मानसी को छूने की हिम्मत नहीं हो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। और उधर सक्षम ऑफिस से तुरंत निकल चुका था, उसकी आंखों में खून उतर चुका था। कुछ ही देर में सक्षम की गाड़ी बंगले के सामने आकर रुक गई। अमन का भाई अपने स्टडी रूम में बैठकर बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देख रहा था। उसे पता था कि सक्षम जरूर यहाँ आएगा। जैसे ही उसने बाहर सक्षम को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अमन के भाई ने सक्षम को देखकर कहा, सक्षम तुम्हें मैंने बहुत इंसानों से कंट्रोल करवा कर देख लिया, लेकिन तुम किसी के कंट्रोल में नहीं आए, पर अब मेरे जंगली कुत्ते तुम्हें संभालेंगे। ये कहते हुए उसने अपना फोन निकाला और किसी को फोन करके कहा, बाहर मेहमान आए हैं, जैसे ही वो अंदर आए उनकी खातिरदारी के लिए मेरे पालतू कुत्ते छोड़ दो। ये कहने के बाद उसने धीरे से फोन काटा और लैपटॉप को देखकर मुस्कुराने लगा। सक्षम बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो जल्दी से गेट की तरफ बढ़ा। गेट के अंदर जाने के लिए उसे किसी ने नहीं रोका, जैसे वो बंगला उसी का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही सक्षम गेट के अंदर पहुंचा उसे कुछ कुत्ते अपनी तरफ आते हुए दिखाई दिए। वो कुत्ते इतने भयानक और खतरनाक थे कि कम दिल वाला इंसान तो उन्हें देखकर ही मर जाए, लेकिन सक्षम उन्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं डरा। उसने अपनी जेब से एक गन निकाली और एक एक करके उन सब कुत्तों को शूट कर दिया। थोड़ी ही देर में वो सब कुत्ते जमीन पर गिर गए। अंदर बैठा हुआ अमन का भाई जो अभी तक लैपटॉप की स्क्रीन देखकर मुस्कुरा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस अचानक से बिल्कुल ठंडे पड़ गए। उसने गुस्से से कहा, इसने मेरे प्यारे पालतू कुत्तों को एक झटके में मार दिया, लेकिन मैंने तो अपने पालतू कुत्तों को गन्स के शूट से बचने की ट्रेनिंग दी थी, फिर इसने उन्हें इतनी आसानी से कैसे मार दिया? फिर अमन के भाई ने गुस्से में चीखते हुए आगे कहा, सक्षम ओबरॉय तुम अपने आप को बहुत चालाक समझते हो,
देखो अब मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और ये कहते हुए वो जैसे ही बाहर जाने के लिए मुड़ा तो सक्षम को अपने पीछे देखकर वो काफी ज्यादा डर गया। सक्षम गुस्से से उसके पीछे खड़ा हुआ था। सक्षम ने उसके सामने अपनी बंदूक पॉइंट की और गुस्से से कहा, कहाँ है मानसी? उस आदमी ने सक्षम की बात नहीं सुनी और वो अपने आदमियों को वहाँ बुलाने के लिए चिल्लाने लगा। वो काफी ज्यादा घबरा गया था। वो चाहता था कि उसके आदमी आकर सक्षम को मार दें, लेकिन तभी सक्षम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने कहा, मेरे आदमियों ने तुम्हारे आदमियों को खत्म कर दिया है। जैसे ही सक्षम ने ये कहा तो उस आदमी का चेहरा पूरी तरह से काला पड़ गया। वो जल्दबाजी में पीछे घूमा और लैपटॉप पर जल्दी से बाहर की फुटेज चलाई, जिसे देखकर उसकी आंखें लगभग बाहर ही आ गईं। उसके आदमी जमीन पर पड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि पूरे घर पर सक्षम का राज हो चुका है, क्योंकि वो जहाँ की भी फुटेज देख रहा था वहाँ पर सब जगह सक्षम के आदमी खड़े हुए थे और उसके आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। उसने शायद सक्षम को कम आंका था। सक्षम तो उससे 2 कदम नहीं बल्कि पूरे 6 कदम आगे निकला। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सक्षम इतना चालाक भी हो सकता है। उसने सोचा था कि अगर सक्षम यहाँ आ गया तो वो कभी अंदर नहीं आ पाएगा, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी इतनी खतरनाक थी कि हर किसी के बस की बात नहीं थी उसे पार करना। और सबसे ज्यादा भरोसा उसे अपने जंगली पालतू कुत्तों पर था, जिन्हें सक्षम ने पलक झपकते ही मार दिया था। उसे अब इस बात का पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने अपने भाई के चक्कर में सक्षम से मुसीबत मोल ले ली। अगर वो कुछ समय लेकर सक्षम के खिलाफ अच्छे से प्लान बनाता तो क्या पता वो सक्षम को मार देने में कामयाब भी हो। सक्षम सचमुच उसकी पकड़ से बाहर था। ये आदमी कब क्या कर दे कुछ पता ही नहीं चलता था। अमन का भाई सोचते हुए खुद से बोला, आखिर इसके आदमियों ने मेरे आदमियों को इतनी जल्दी कैसे हरा दिया? उसके दिमाग में ये सब चल रहा था कि तभी सक्षम ने दोबारा से गुस्से से कहा, ये बताओ मानसी कहाँ है, वरना मैं तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। मानसी का जिक्र सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा और फिर हंसते हुए बोला, वो लड़की क्या तुम उसके लिए इतनी बेताबी से यहाँ आए हो? उसके साथ तो अभी तक मेरे आदमी ने सुहागरात भी मना ली होगी। सक्षम ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उसकी आंखों से जैसे खून उतर आया। उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। उसके हाथों की नसें भी दिख रही थीं। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को एक बार देखा और फिर अपने सामने खड़े हुए आदमी को बिना सोचे समझे गोली मार दी। वो गोली सीधा उस आदमी के कंधे पर लगी और दर्द के कारण वो आदमी कराहते हुए जमीन पर लेट गया। सक्षम ने दोबारा उसे कुछ नहीं कहा और न ही उसके ऊपर थोड़ा भी तरस किया और उसके बाद वो मानसी को ढूंढने के लिए चला गया। क्या सक्षम अमन की मानसी के साथ कुछ करने से पहले उसे बचा पाएगा? या सक्षम जान पाएगा अमन की हकीकत? क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हुए सक्षम उस कमरे तक पहुंचा जहां पर मानसी को रखा हुआ था तो वो अपने सामने का नजारा देखकर दंग रह गया। उस कमरे में अलमारी रखी हुई थी और मानसी उसके ऊपर चढ़ी हुई थी और एक आदमी उसे नीचे बुला रहा था। वो आदमी कह रहा था, मैडम मैडम प्लीज नीचे आइए, आप ऊपर क्यों चली गई हैं? मानसी ने एक कुशन अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और उसने चिल्लाकर कहा, दूर हटो मुझसे, मेरे पास आने की कोशिश मत करना। और तुम हो कौन? तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए हो? वो आदमी मानसी को समझाते हुए बोला, मैडम मैं वो आपको नहीं बता सकता, आप बस नीचे आइए, मुझे आपकी देखभाल करने के ऑर्डर मिले हैं। मानसी ने कहा, मैं नीचे नहीं आऊंगी, तुम जाओ यहाँ से, मेरे सक्षम को यहाँ बुला कर ले आओ, मैं उसके साथ ही यहाँ से जाऊंगी। ये कहते हुए मानसी उस बड़ी सी अलमारी के पीछे वाले कोने पर बैठ गई। वो आदमी मानसी से बोला, मैडम अगर आप नीचे नहीं आई तो मुझे मेरा बॉस मार देगा, प्लीज आप नीचे आ जाइए। मानसी ने उससे गुस्से में पूछा, तुम्हारा बॉस है कौन और तुम्हारा बॉस मुझे यहाँ क्यों पकड़ कर लाया है? एक बार मुझे अपने बॉस का नाम बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगी। वो नीचे खड़ा आदमी मानसी की बातें सुनकर पागल हो रहा था। मानसी किसी भी कीमत पर नीचे आने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसे अपने पीछे से एक खतरनाक आवाज सुनाई दी, मानसी नीचे आओ। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ा तो हैरान रह गया। जिस आदमी को मारने के लिए उसके बॉस ने इतना प्लान बनाया था वो आदमी उसके सामने जिंदा खड़ा था और वो भी बिना किसी खरोंच के। उस आदमी को सक्षम ने एक नजर देखा और फिर मानसी की तरफ देखकर कहा, नीचे आओ। मानसी सक्षम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई। जैसे ही वो नीचे आने वाली थी तभी सक्षम ने थोड़ा गुस्से से कहा, आराम से, ऊपर से छलांग मारकर मरना चाहती हो? मुझे अपना हाथ दो। मानसी ने कहा, ठीक है मैं दे रही हूँ। ये कहते हुए वो जैसे ही सक्षम को अपना हाथ देने वाली थी तभी उसे कॉलेज में हुआ इंसिडेंट याद आ गया। स्नेहा और तनु ने कहा था कि सक्षम उसके पीठ पीछे रंगरलियां मनाता होगा और लड़कियों के साथ मजे करता होगा। ये ख्याल आते ही मानसी ने अपना हाथ पीछे हटा दिया और गुस्सा करते हुए कहा, तुम अभी तक किसके साथ थे? किसके साथ तुम रंगरलियां मनाकर आ रहे हो? ये सुनकर सक्षम ने हैरान होते हुए कहा, ये तुम क्या कह रही हो? रंगरलियां? किसके साथ? कौन सी रंगरलियां? मानसी ने सक्षम से चिढ़ते हुए कहा, अब ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत करो, मुझे पता है तुम अभी तक किसी लड़की के साथ रंगरलियां मना रहे थे। सक्षम ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, मानसी जिद मत करो, मैं किसी लड़की के साथ नहीं था, अब नीचे आ जाओ। मानसी ने कहा, मैं नहीं आ रही हूँ, मुझे सबूत चाहिए कि तुम किसी लड़की के साथ नहीं थे। सक्षम ने कहा, सबूत मैं तुम्हें नीचे आने के बाद ही दूंगा, पहले तुम नीचे आओ। मानसी ने शक करते हुए कहा, पक्का दोगे ना? सक्षम ने कहा, हाँ मैं पक्का तुम्हें सबूत दूंगा, पहले तुम नीचे आओ। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी नीचे आने को तैयार हो गई। उसके बाद उसने धीरे से सक्षम का हाथ पकड़ा और सक्षम की मदद से वो नीचे आ गई। वो आदमी बस उन दोनों को ऐसे दिख रहा था
जैसे वो कोई मूवी देख रहा हो। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन वो इससे सबसे ज्यादा खुश था कि मानसी नीचे आ चुकी थी। जैसे ही मानसी नीचे उतरी, उसने सामने खड़े हुए उस आदमी को देखा और उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, मैं तुम्हें देख लूंगी और तुम्हारे उस बॉस को भी, जिसने मुझे यहाँ लाने की हिम्मत की है। ये कहते हुए उसने सक्षम की तरफ देखा और कहा, कहाँ है सबूत? सक्षम ने कहा, सबूत घर पर है, मैं अपने साथ जेब में लेकर थोड़ी ना घूमूंगा। मानसी ने सक्षम को भी उंगली दिखाते हुए कहा, ठीक है, घर जाकर मैं सबूत तो देखूंगी। उसके बाद उसने सक्षम से दोबारा से कहा, तुम्हें पता है इन्होंने मुझे किडनैप क्यों किया है? क्या इसका भी तुम्हारे साथ कोई लिंक है? सक्षम ने उसकी बात का जवाब अपनी गर्दन हाँ में हिलाकर दिया। तो मानसी ने सक्षम को घूर कर देखते हुए कहा, मुझे तो पहले ही लगा था कि इसका तुमसे जरूर कोई ना कोई लिंक होगा, क्योंकि जब से मैं तुमसे मिली हूँ मेरे लिए तो ये सब आम बातें हो गई हैं। किडनैपिंग, मारधाड़, खून खराबा और सबूत दिखा देना बस, बाकी तो मैं भूल जाऊंगी। सक्षम ने कहा, ठीक है। ये कहते हुए सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ करके अपने सीने से लगा लिया। मानसी ने भी उसे कसकर गले से लगा लिया। मानसी काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन उसे सक्षम के ऊपर पूरा यकीन था कि सक्षम उसे बचाने जरूर आएगा। सक्षम ने मानसी के बालों को ठीक करते हुए धीरे से कहा, तुम ठीक हो? तुम्हारे साथ इन लोगों ने कोई बदतमीजी करने की कोशिश तो नहीं की? मानसी ने कहा, ऐसा तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं इनके बॉस से नहीं मिल पाई। जब तक मैं होश में आई वो यहाँ नहीं था, और मेरे होश में आने के बाद ही ये आदमी यहाँ पर आ गया। लेकिन तुम तो जानते होगे ना कि इनका बॉस कौन है? सक्षम ने कहा, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, अभी के लिए पहले घर चलते हैं। सक्षम ने उसका हाथ पकड़ा और उसको वहाँ से लेकर जाने लगा। सक्षम ने एक हाथ से मानसी का हाथ और एक हाथ में बंदूक पकड़ी हुई थी। वो आदमी अभी भी उन दोनों को वहाँ से जाते हुए देख रहा था। उसको अभी अच्छा मौका मिला था जाते हुए सक्षम की पीठ पर गोली मारने का। उसने अपनी बंदूक निकाली ही थी कि तभी सक्षम ने अपनी दूसरे हाथ में पकड़ी हुई बंदूक को पीछे किया और उस आदमी पर निशाना साध दिया। बंदूक की आवाज के साथ वो आदमी जमीन पर गिर गया, पर उस आवाज से मानसी बहुत ज्यादा घबरा गई, लेकिन उसे पता ही नहीं लगा कि ये आवाज कहाँ से आई। मानसी हड़बड़ी में अपना सर जैसे ही पीछे घुमाने वाली थी, तभी सक्षम ने उसे कंधों से खींचकर कहा, जल्दी से यहाँ से चलो, यहाँ पर गोलियां चल रही हैं। ये सुनकर मानसी ने कहा, लेकिन ये गोली चली कहाँ से? लगता है कहीं आसपास से ही चली है। मानसी को गोलियों की आवाज से काफी ज्यादा डर लगता था। वो एकदम से सक्षम के करीब आ गई और सक्षम की बाजू को जोर से पकड़ लिया। सक्षम ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये सुनकर मानसी ने उसे प्यार से देखा। जब वो दोनों बाहर आए, तब तक सक्षम के आदमियों ने वहाँ से सब कुछ साफ कर दिया था, क्योंकि सक्षम ने पहले ही ऑर्डर दे दिए थे कि मानसी के बाहर आने से पहले यहाँ से सब कुछ साफ हो जाना चाहिए। सक्षम अच्छे से जानता था कि मानसी इन सब चीजों से घबरा जाएगी। मानसी और सक्षम दोनों कार में थे। सक्षम अपने फोन पर कुछ काम कर रहा था और वहीं मानसी बाहर का नजारा देख रही थी। मानसी का चेहरा कुछ अजीब था। उसने अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और वो जोर जोर से पेट को दबा रही थी। सक्षम की नजर जैसे ही मानसी पर गई, उसने कहा, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है? मानसी ने कहा, नहीं, दर्द नहीं हो रहा, मुझे भूख लगी है। तुम्हें पता है मैंने कुछ नहीं खाया है और अब रात होने वाली है। पता नहीं मेरे पेट का अब क्या होगा। बेचारा अब ये दर्द सहन नहीं कर पा रहा है। वैसे हम कितनी देर में घर पहुंचेंगे? सक्षम ने कहा, अभी टाइम लगेगा, तुम चाहो तो हम यहाँ पर कहीं आसपास डिनर कर सकते हैं। ये सुनकर मानसी ने खुश होते हुए कहा, हाँ, ये ठीक रहेगा, हम यहीं कहीं आसपास डिनर करते हैं। कम से कम अच्छा खाना तो मिलेगा, वरना तुम्हारे घर का वो सड़ा हुआ खाना खा खा कर मेरा मुंह खराब होने लगा है। सक्षम ने मानसी को समझाते हुए कहा, वो हेल्दी खाना होता है और वैसे तुम्हें बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, वो तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। मानसी ने मुंह बनाते हुए कहा, आग लग जाए ऐसे हेल्दी खाने को। तभी मानसी को एक रेस्टोरेंट दिखाई दिया। मानसी ने सक्षम का हाथ पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, वो रहा रेस्टोरेंट, चलो वहीं चलते हैं। सक्षम ने ड्राइवर से कहा, कार यहीं पर रोक दो। ड्राइवर के गाड़ी रोकने के बाद वो दोनों कार से उतरे और रेस्टोरेंट के अंदर चले गए। वो रेस्टोरेंट इतना बड़ा नहीं था, लेकिन उस रेस्टोरेंट को काफी अच्छी तरीके से डेकोरेट किया हुआ था, जिसकी वजह से वो छोटा रेस्टोरेंट भी काफी सुंदर नजर आ रहा था। सक्षम और मानसी जाकर एक टेबल पर बैठ गए। सक्षम ने मेन्यू चेक किया और मानसी से पूछा, तुम्हें क्या खाना है? क्या मैं ही तुम्हारे लिए खाना ऑर्डर कर दूं? इस वक्त मानसी सक्षम को प्यार से देख रही थी। उसने प्यार से जवाब दिया, हाँ, जो तुम मंगाओगे मैं वो ही खा लूंगी। सक्षम ने मानसी को शक भरी नजर से देखते हुए पूछा, क्या तुम श्योर हो तुम वो खा लोगी जो मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर करूंगा? मानसी ने इस बार अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। मानसी की हामी मिलने के बाद सक्षम ने एक वेटर को आवाज दी और खाने का ऑर्डर करने लगा। तभी मानसी अपने ख्यालों से बाहर आई और सक्षम की ऑर्डर की हुई डिशेस सुनने लगी। सक्षम ने कच्ची सब्जियों के अलावा कुछ और ऑर्डर नहीं किया था। मानसी ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, ये तुम क्या ऑर्डर कर रहे हो? मैं नहीं खाऊंगी ये सब। सक्षम ने हैरानी से देखते हुए कहा, क्यों? अभी तुमने ही तो कहा था कि तुम वो खा लोगी जो मैं ऑर्डर करूंगा। मानसी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे तो मुझे थोड़ी ना पता था कि तुम ये कच्ची सब्जियां ऑर्डर करने वाले हो। मैं अपना खाना खुद ऑर्डर कर लूंगी। उसके बाद मानसी ने सक्षम से वो मेन्यू लिया और अपने लिए खाना ऑर्डर किया। सक्षम ने अमन के भाई को जान से क्यों नहीं मारा? और जब सक्षम मानसी को बचाने आया तो अमन कहाँ था? क्या अमन लेगा अपने भाई का बदला? क्या सक्षम को पता चलेगी अमन की सच्चाई? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए लव द डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM। दूसरी तरफ वो खाना था जो मानसी ने ऑर्डर किया था। वो खाना इतना ऑयली था कि सक्षम की आईब्रोज आपस में जुड़ गईं।
मानसी का खाना सक्षम के खाने से 2 गुना था। सक्षम ने अजीब सी नजरों से मानसी की तरफ देखकर पूछा, क्या तुम सच में ये खाने वाली हो? मानसी ने अपने हाथ मसलते हुए कहा, हाँ मैं ही खाने वाली हूँ, लेकिन मैं तुम्हें ये खाना बिल्कुल नहीं दूंगी। उसके बाद मानसी ने खाना शुरू कर दिया। सक्षम ने अभी तक एक भी बाइट खाने की नहीं खाई थी। वो बस मानसी को खाते हुए देख रहा था। मानसी को जब एहसास हुआ कि सक्षम उसे घूर कर देख रहा है, तो उसने अपनी तिरछी नजरों से उसे देखा और वो अपने छोले भटूरे की प्लेट अपनी तरफ करते हुए बोली, देखो तुम्हें इसमें से कुछ नहीं मिलेगा, ये मेरा खाना है, तुम अपना खाना खाओ। सक्षम मानसी की ऐसी हरकतें देखकर हैरान था। सक्षम मन में सोचते हुए बोला, क्या ये लड़की मेरे पीठ पीछे ऐसा खाना खाती है? ऐसे तो ये बीमार हो जाएगी। सक्षम बिल्कुल नहीं चाहता था कि मानसी खराब खाने की वजह से बीमार हो जाए। ये खाना बहुत ज्यादा ऑयली था और इसमें बहुत ज्यादा मसाले डाले हुए थे, जिससे मानसी का पेट भी खराब हो सकता था। ये सोच सोचकर ही सक्षम का दिमाग खराब हो रहा था। खाना खत्म करने के बाद मानसी ने अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, आज तो मजा ही आ गया। उसके बाद मानसी ने सक्षम की तरफ देखा, जिसने अपनी प्लेट से एक भी बाइट नहीं खाई थी। मानसी ने अपनी आंखों के कोने से उसे घूरते हुए पूछा, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? सक्षम ने एक नजर अपनी प्लेट में देखा और फिर मानसी से कहा, मुझे भूख नहीं है। ये कहते हुए सक्षम अपनी जगह से उठ गया। उसने बिल पे किया और वो दोनों बाहर आ गए। मानसी ने सक्षम से कहा, जब तुम्हें कुछ खाना ही नहीं था तो तुम यहाँ क्यों आए? मानसी सक्षम को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, लेकिन सक्षम के दिमाग में कुछ और ही घूम रहा था। वो अचानक से पीछे मुड़ा तो मानसी उससे टकरा गई। मानसी ने अपनी नाक को मसलते हुए कहा, ओह तुम्हारा ये शरीर है कि लोहा? मेरी नाक टूट गई। सक्षम ने उसकी नाक से उसका हाथ हटाया और उसके बाद उसने मानसी की नाक को हल्के से रब करते हुए कहा, देखो आज तो तुमने ऐसा खाना खा लिया, पर आज के बाद अगर तुमने ये सब खाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसके बाद सक्षम ने मानसी का हाथ पकड़ा और उसे कार तक लेकर गया, लेकिन मानसी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा आग बबूला हो गई थी। वो बोलती जा रही थी पर सक्षम ने उसकी एक बात का भी जवाब नहीं दिया। मानसी ने सक्षम पर चिल्लाते हुए कहा, देखो ये मेरी लाइफ है और तुम कोई नहीं होते इसे कंट्रोल करने वाले। मैं जो खाना चाहूंगी वो खाऊंगी। मानसी बिना रुके नॉन स्टॉप बोल रही थी। वो एक बार भी 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं हुई। तभी अचानक से चलती हुई कार से उसकी नजर एक मॉल पर गई। उस मॉल को बहुत अच्छी तरह से सजाया हुआ था और वो मॉल काफी ज्यादा सुंदर लग रहा था। मॉल को देखकर मानसी की आंखें चमक उठी। उसने चिल्लाते हुए कहा, रुको रुको रुको, मुझे इस मॉल में जाना है। सक्षम ने मानसी की बात सुनी और बाहर की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें कुछ लेना है? मानसी ने कहा, हाँ मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है, मुझे अंदर जाना है। मानसी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो पुरानी सब बातें भूल गई। सक्षम ने मानसी की एक्साइटमेंट को देखकर कहा, ठीक है हम चलते हैं। उसके बाद वो दोनों कार से उतरकर मॉल के अंदर जाने लगे। मानसी की नजर बस मॉल पर थी और मॉल काफी सुंदर सजाया हुआ था। सक्षम फोन पर बात कर रहा था और मानसी उसके पीछे चल रही थी। तभी अचानक से मानसी किसी से टकरा गई। उस आदमी ने जवाब दिया, आई एम सॉरी। मानसी ने गुस्से से ऊपर देखा तो वो फेमस सुपरस्टार प्रथम चतुर्वेदी था, जिसे देखकर मानसी की आंखें चमक उठी। मानसी उसकी बहुत बड़ी फैन थी। उसने चीखते हुए कहा, प्रथम चतुर्वेदी आप? प्रथम ने कहा, प्लीज आराम से बोलिए, अगर आपकी बात किसी ने सुन ली तो यहाँ भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। प्रथम ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था और कैप पहनी हुई थी ताकि उसे कोई पहचान न सके, लेकिन मानसी उसकी डाई हार्ट फैन थी। वो तुरंत उसे पहचान गई, जिससे प्रथम भी हैरान था। मानसी ने एक्साइटेड होकर कहा, आप यहाँ? क्या मैं आपके साथ एक सेल्फी ले सकती हूँ? प्रथम ने मानसी को गौर से देखते हुए कहा, बिल्कुल आप ले सकती हैं। प्रथम भी मानसी की सुंदरता में खोता जा रहा था। सक्षम कुछ दूर पर खड़ा फोन पर बात कर रहा था। तभी वो मानसी को देखने के लिए पीछे मुड़ा। जैसे ही उसकी नजर मानसी पर गई, वो एक अनजान आदमी के साथ खुशी से बात कर रही थी, जिसे देखकर सक्षम का गुस्सा बढ़ गया और उसने फोन पर मौजूद इंसान से कहा, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ये कहकर उसने तुरंत फोन काट दिया और गुस्से से मानसी और प्रथम की तरफ बढ़ गया। मानसी ने प्रथम के साथ सेल्फी लेने के लिए अपना फोन भी निकाल लिया था। उसने खुशी से कैमरा ऑन किया और जैसे ही उसने सेल्फी लेने के लिए अपना हाथ ऊपर उठाया, सक्षम ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। मानसी ने हैरानी के साथ सक्षम को देखा, जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा था। सक्षम ने बिना कुछ बोले प्रथम की तरफ देखा, जैसे वो अभी के अभी उसे कच्चा ही निकल जाएगा। उसके बाद वो मानसी को लेकर वहाँ से जाने लगा। मानसी ने सक्षम से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, सक्षम ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन सक्षम रुकने को तैयार नहीं था। तभी प्रथम ने पीछे से कहा, हेलो मिस्टर, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या आपको नहीं पता कि किसी लड़की की मर्जी के खिलाफ उसको ले जाना जुर्म है? और आप हैं कौन? सक्षम, जिसके ऊपर अभी तक मानसी की बातों का कोई भी असर नहीं हो रहा था, जब उसने प्रथम की बात सुनी तो उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गईं। वो एकदम से पीछे मुड़ा और उसने प्रथम को घूर कर देखा और प्रथम से गुस्से भरे लहजे से कहा, शी इज माइन, सो शट योर माउथ बिफोर आई ब्रेक योर माउथ। सक्षम की ऐसी बातें सुनकर प्रथम को भी गुस्सा आ गया। वो एक ए-लिस्टर सेलिब्रिटी था और बहुत ही कम समय में फेमस हो चुका था। उससे आज तक किसी ने इस तरह से बात नहीं की थी। इससे पहले कि प्रथम सक्षम से भिड़ने के लिए आगे जाता, उसका मैनेजर वहाँ आ गया। उसने तुरंत प्रथम की बाजू पकड़ ली और धीरे से कहा, प्रथम तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते ये कौन है? ये कहकर प्रथम का मैनेजर आगे बढ़ा और उसने सक्षम से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, मैं अपने आर्टिस्ट की तरफ से माफी मांगता हूँ। आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। सक्षम ने एक नजर प्रथम को देखा और फिर उसके मैनेजर को देखा। फिर उसने अपने उसी एरोगेंट लहजे में कहा,
आगे से मुझे गुस्सा दिलाने से पहले अपनी मौत को एक बार याद कर लेना और ये बात अपने आर्टिस्ट को अच्छे से समझा देना। उसके बाद सक्षम फिर से पीछे मुड़ा और मानसी को वहाँ से लेकर चला गया। सक्षम ने कार का दरवाजा खोला और मानसी को धक्का देकर कार में धकेल दिया। मानसी ने अपने हाथ को मसलते हुए कहा, आ! मानसी को सक्षम के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। सक्षम भी कार में बैठ गया, लेकिन उसने एक बार भी ठीक से मानसी की तरफ नहीं देखा। उसने एक हाथ से अपना माथा पकड़ लिया और एक हाथ से अपनी जेब से फोन निकाला। वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड लग रहा था। मानसी ने उसकी तरफ गुस्से से देखा और कहा, क्या तुम पागल हो? तुमने अभी अभी क्या हरकत की है? क्या तुम्हें इसका अंदाजा भी है? मानसी की बात सुनकर सक्षम का बचा कुचा सब्र भी जवाब दे गया। उसने अपने माथे से अपना हाथ हटाया और मानसी को घूरने लगा, लेकिन उसने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। मानसी अब सक्षम से काफी ज्यादा डर चुकी थी। उसे काफी ज्यादा डर लग रहा था। वो थोड़ा सक्षम से दूर होकर बैठ गई और उसे सफाई देते हुए बोली, अब क्या तुम इस बात से गुस्सा हो कि मैं प्रथम जी के साथ फोटो ले रही थी? सक्षम ने मानसी की बात पर गौर करते हुए गुस्से से कहा, प्रथम जी? मानसी ने अपने मुंह में आए अपने थूक को निगल लिया और अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, अब मेरा मतलब है कि प्रथम, क्या तुम मुझसे इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैं प्रथम के साथ सेल्फी ले रही थी? सक्षम ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, क्या तुम मुझे परेशान करना बंद कर सकती हो? आखिर तुम्हें उस अनजान आदमी से बात करने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारा मन नहीं भरा तो तुम उसके साथ सेल्फी लेने लग गई। मानसी ने कहा, देखो ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। वो बस मेरा फेवरेट स्टार है। मैं सच में उसे बहुत पसंद करती हूँ। जैसे ही मानसी ने ये कहा तो सक्षम की आंखें और भी खतरनाक हो गई। मानसी जो आगे कहने वाली थी उसके शब्द उसके मुंह में ही रह गए। सक्षम ने पूछा, क्या तुम्हें वो इतना पसंद है? मानसी ने इस बार सोच समझ कर कहा, नहीं, इतना भी पसंद नहीं है। उसकी बस एक्टिंग अच्छी है और कुछ नहीं। वो तुमसे अच्छा नहीं है। वो क्या, इस दुनिया में तुमसे ज्यादा हैंडसम और परफेक्ट और कोई है ही नहीं। तुम मेरे सब में फेवरेट हो। सक्षम ने मानसी को घूर कर देखते हुए कहा, क्या तुम मुझे पागल समझती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम मुझे बहलाने की कोशिश कर रही हो? ये सुनकर मानसी ने मुंह बना लिया। वो धीरे से बोली, ये आदमी सच में बहुत चालाक है। लेकिन कहीं ना कहीं सक्षम मानसी के द्वारा की गई तारीफ सुनकर इफेक्ट हो गया था। उसका गुस्सा पहले से कम हो चुका था, पर गुस्सा अभी भी उसकी आंखों में कहीं ना कहीं मौजूद था। उसके बाद सक्षम ने अपनी गर्दन घुमा ली। मानसी उसका ये जेलस रूप देखकर काफी ज्यादा खुश थी। उसे अब जाकर समझ में आया कि सक्षम प्रथम से जलन महसूस कर रहा था। मानसी को सक्षम का ऐसा चेहरा काफी अच्छा लग रहा था। सक्षम सच में अभी काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। फिर मानसी ने सक्षम की बाजू पकड़ी और उसका चेहरा अपनी तरफ कर लिया। उसने सक्षम को देखते हुए कहा, सक्षम चलो किस करते हैं। इससे पहले कि सक्षम उसकी बात पर कुछ रिएक्ट करता, मानसी ने उसको किस करना शुरू कर दिया। मानसी को हो गया है सक्षम की मोहब्बत का एहसास, इसीलिए तो उसने किया है सक्षम को किस करने का प्रयास। क्या सक्षम भी करेगा अपने